जय हिंद दोस्तों, जय कांग्रेस, वंदे मातरम। मैं पंडित सच्चिदानंद तिवारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, उरुआ बाजार, गोरखपुर। दोस्तों, मैं दो लोकसभा के अंतर्गत मेरा ब्लॉक है उरुआ बाजार। चूँकि आंशिक दोनों लोकसभाओं में पड़ जाता है। 6 न्याय पंचायत खजनी में है और 5 न्याय पंचायत बांसगांव। जैसा कि संत कबीर नगर 6 न्याय पंचायत और बांसगांव लोकसभा में 5 न्याय पंचायत मेरे ब्लॉक के पड़ते हैं। न्याय पंचायत अध्यक्ष लगभग सभी काम कर रहे हैं, जा भी रहे हैं अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, कार्य प्रभार में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा टाइम बांसगांव लोकसभा के अंतर्गत हमारे प्रत्याशी महोदय को मिला। प्रत्याशी महोदय बहुत अच्छा चल रहे हैं, 3-3 बजे रात तक चल रहे हैं। बड़ी अच्छी खबर है, अच्छी बात है। जनता राह देख रही है कि गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग आएँ और हम एकदम कांग्रेस की तरफ रुझान करने के लिए तैयार खड़ी है जनता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि जनता के जो सपने हैं उसको कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को चलाने की जिम्मेदारी या तो संगठन की होती है या तो हमारे जो प्रत्याशी महोदय आए हैं उनकी होती है। मैं आपको बता दूं कि हमारे माननीय प्रभारी महोदय लोग, हमारे माननीय नेतागण लोग आते हैं, मंच पे बड़ी बड़ी भाषण दे के चले जाते हैं, लेकिन ज़मीन पे जब कार्यकर्ताओं के साथ जाने की बात होती है तो नेतागण लगते हैं मीजने। अब मतलब इतना मीजते हैं कि इनकी मीजने का कोई वो तात्पर्य नहीं होता है कि सब लोग, हम तो राहुल गांधी जी के लिए काम कर रहे हैं। मैं 6 साल हो गया मुझे सक्रिय राजनीति में, और मैंने हर मुद्दे पर योगी और मोदी को घेरने का काम किया है। लाइव आकर, वीडियो के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, मेरा सोशल मीडिया सर्च करिएगा आप लोग। मैं सच्चिदानंद तिवारी, मैं उरुआ ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। बहुत ज़मीन का बहुत तुच्छ छोटा सा कार्यकर्ता, राहुल जी का सिपाही हूँ। अपने आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सिपाही हूँ। अपने जिलाध्यक्ष, अपने प्रदेश अध्यक्ष का सिपाही हूँ। इस देश का सिपाही हूँ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बातें ये हैं कि हमारे चुनाव को दलालों के द्वारा जिसे हाईजैक किया जा रहा है। हमारे प्रत्याशी महोदय को भी कुछ ऐसे दलाल हैं जो हाईजैक करके रखे हुए हैं। जो अहम कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीन के कार्यकर्ता हैं, उन तक ना उनकी बातें पहुंच पा रही हैं, ना उनके संसाधन पहुंच पा रहे हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार करने का टाइम बांसगांव में मिला। लेकिन हम जानते हैं पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के संगठन के लोग, जो प्रक्रिया आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरे देश को अपने पैर चलकर नाप दिए हैं और मोहब्बत की दुकान इस देश में खोल दिए हैं, मोहब्बत की एक मिसाल कायम किए हैं। वह उसका 1 गुना हम सब नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में 40 साल लगभग हो गए, 34-36 साल हो गए लगभग। कार्यकर्ताओं के पास कोई भी संसाधन नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर मुझे चलना है तो अपने घर का गेहूँ बेच कर चल रहे हैं हम लोग। अगर 1000-2000 कोई दे भी दिया है तो 1000-2000 से मतलब कुछ नहीं होता है। संसाधन चाहिए हमको, संसाधन विहीन है हम लोग, और संसाधन नहीं मिल पाने के कारण कार्यकर्ता घर से नहीं निकल रहे हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बात है। अब समझने की बात यह है कि संत कबीर नगर का चुनाव प्रचार और चुनाव वोटिंग की 25 तारीख को वोटिंग है संत कबीर नगर। लेकिन संत कबीर नगर में एक भी कार्यकर्ता जमीन पर नहीं चल रहा है, कहीं भी दिखने को नहीं मिला। संत कबीर नगर की खजनी जो भाजपाइयों का गढ़ है, वहाँ कार्यकर्ताओं को कोई संसाधन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं माननीय प्रत्याशीगण। अब मैं कहते हुए भी आज बड़ी मुश्किल से मैं कहना चाहता हूँ, और यह अपने लोगों और संगठन के लोगों तक ये जानकारी जानी चाहिए कि यह नैतिक जिम्मेदारी हमारे संगठन में बैठे हुए उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है।
प्रभारियों की जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय सचिव महासचिवों की जिम्मेदारी है और जिलाध्यक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है, जो कि निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आते हैं लोग, बड़े बड़े मीटिंग करके चले जाते हैं, 400 500 200 भीड़ जुड़ती है, जनता अट्रैक्ट नहीं कर पाती, गांव में हम लोग उतर नहीं पाते हैं, गांव में हमारी काफिला नहीं दिखने को मिलता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे आदरणीय नेता ने इतना मेहनत किया है, राहुल गांधी ने, लेकिन उसका 1 गुना भी कार्यकर्ता अगर मेहनत करते तो आज हम सब संसाधन विहीन नहीं होते। चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति, पूर्वांचल की राजनीति शिथिल पड़ी हुई है, संगठन के लोग पता नहीं क्यों लचर व्यवस्था में हैं। हमारे नेता ने तो बहुत मेहनत किया, हमारा नेता तो पूरा माहौल देश का बदल दिया है। आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं सल्यूट करता हूं, मैं उन्हीं का सिपाही हूं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को, गोरखपुर की आवाज़ अगर किसी ने बुलंद की है तो मैं अपने मुंह मियाँ मुट्ठियों नहीं बन रहा हूं। कांग्रेस का एक एक व्यक्ति मुझे जानता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को, हम जैसे जमीन के कार्यकर्ताओं को, जो बड़े छोटे से सिपाही हैं राहुल गांधी के, उन तक संसाधन नहीं मुहैया होती है। अब बड़े से बड़े दलालों तक संसाधन पहुंच जाती है। आप, हमारी संगठन कैसे चलेगी? हमारी संगठन, किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक फंड आवंटित किया जाना चाहिए, एक फंड की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ब्लॉकों का कोई फंड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। यह ब्लॉक अध्यक्षों की सारी व्यथा है, और इस व्यथा को मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय अगर मल्लिकार्जुन खड़गे तक, हमारे अध्यक्ष तक पहुंचे, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आदरणीय हमारे प्रभारी अविनाश पांडे तक अगर पहुंचे तो इसको पहुंचाने का काम करिए, यह सारी कमियां उजागर करिए। अगर सच्चाई आप कहेंगे नहीं, खुल के बोलेंगे नहीं अपने परिवार में, तो इस परिवार को हम लोग छलने का काम कर रहे हैं, धोखा दे